हम पिटेंगे तो सही पिट लेंगे, पर इनमें दम नहीं है पीटने वालों में। हम जब बोलेंगे कुछ नहीं कर सकते। हम बोले जो कुछ पहले तक और लिए ताली बजा रहे थे, जब हम बोले तो तालियों का रूप बदल गया, तालियां कहीं और बजने लगी और निमंत्रण दिया, आओ मेवात में हम आपके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये बात गलत है और गलत बात का कभी साथ नहीं देना चाहिए। मेवात में यदि कोई गलत करता है, हिंदू के संग करे, मेव के संग करे, फकीर के संग करे, लुहार के संग, किसी कमजोर के संग करे, तो मुसलमान का पहला दायित्व है कि सबसे पहले उस गरीब की मदद में जाकर के खड़ा हो जाए, चाहे भाई के खिलाफ खड़ा क्यों ना होना पड़े। ये मुसलमान का सही उसूल है। तो पक्के मुसलमान बनिए, लेकिन अंधकार में मत बनिए। जैसा मैंने कहा, हदीस जब कहती है पड़ोसी से दिक्कत है तो फिर क्यों गाय काटनी है? अरे रास्ते में पत्थर भी पड़ा तो उसको भी हटा करके चलिए, यदि आप मुसलमान हो तो ऐसे काम करिए। उन कामों से आपकी शक्ति बढ़ेगी। आप निकल पड़ो हिंदुस्तान में मेवात की गाय लेकर के, कि हम बगैर मिलावट का दूध लेकर के आ गए इंडिया गेट पर, लो जी दूध पीजिए, देखिए मेवात में कैसे मेव गौपालन करता, पशुपालन करता है। ये बात सच है कि मेवात को लेकर के कुछ लोग मानसिक तौर पर, बुद्धि जिनकी मरी हुई है या मानसिक तौर पर उनका चिंतन ही खराब है, तो उनकी बात करनी छोड़ दो। जब लगे कि कोई आदमी आपको समझ ही नहीं सकता, जो सच बोल ही नहीं सकता, तो उसका नाम लेना छोड़ दो, अपना आप बढ़ जाएगा। उसका नाम बार बार लोगे तो फिर वो नाम उभरता रहेगा। इसलिए ऐसे लोगों का नाम छोड़ दो। और भगवान भी देखता है। मैं एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, पर वो बहुत बोलता था, उसको आखिर सरकार को समझ गया आप क्या करना पड़ा, जो वो कंप्लीट झूठ पर आधारित था। इसलिए सच बोलिए। मेरा एक टर्म पूरा हो गया, मेरा दूसरा टर्म है। दूसरे टर्म के लिए मैंने कोई बात नहीं की थी, और मैंने यूनुस अल्बीनी जी उस वक्त पोस्ट लिखी थी कि मैं जो बोलता हूँ, मेरे जैसे बोलने वाले को अब दूसरा टर्म तो नहीं मिलेगा, मैं दूसरा मिलेगा और तीसरा मिलेगा, मैं चाहूँगा तो, और इससे आगे भी जब जो चाहूँगा, क्योंकि मैं झूठ बोल करके काम नहीं करता। मुझे जो बोलना है, ये नहीं मैं मेवात में 4 लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, मेवात का एक भी आदमी नहीं हो जहाँ पर, तब भी मेवात के लिए झूठ बोला जाए तो अकेला खड़ा होकर के बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मेवात से लगाव है। और मैं मेवात का हूँ, और मुझे मेवात पर गर्व है कि मैं उस धरती पर हूँ जहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत महात्मा हिंदू और मुसलमान दोनों में पूजे जाते हैं। बाबा लालदास यहाँ पर हुए। आपकी कितनी अच्छी संस्कृति है। ना तो हिंदुओं को पता वो हिंदू था, ना मुसलमानों को पता वो मुसलमान था, पर वो दोनों के लिए पूजनीय है। बाबा चूड़ सिद्ध हुए। तो इतने अच्छे अच्छे हमारे उदाहरण हैं। इन पर आप कॉन्फ्रेंस करिए, सम्मेलन करिए, नाटक बनाइए, ऐसी एक टीम उभारिए। मेवात में कुछ कमी भी है हमारी, ना तो कोई सच में मेवात का धार्मिक नेता है। धार्मिक नेता मतलब मेवात का धार्मिक नेता होना चाहिए, वो किसी एक धर्म जाति का धार्मिक नेता नहीं हो। ना हमारे मेवात की कल्चर को लेकर के कोई सांस्कृतिक टीम है, ना कोई हमारे संगीतकार हैं, ना हमारे कोई राइटर हैं। मेवात के साझा इतिहास को लिखने वाले लोग विकसित करिए। इन पर नाटक, मंचन, कल्पनाएं, साधनाएं, इनका काम करने का काम करिए। तो मेवात के इतिहास को जब आप लोगों को बताएंगे तो आपका स्वर्णिम इतिहास है, और इसको कोई मिटा नहीं सकते, स्वर्णिम ही रहेगा। धन्यवाद। सब भाई पहले तो